भगवान के प्राकट्य के छठे दिन का चंद्र आकाश में उदित हुआ था और उस वक्त भक्ति देवी के पास छोटे शिशु के रूप में बाल प्रभु सोए हुए थे। भक्ति देवी की आंखें मूंद गई थी और उस वक्त मौका पाकर ही जो कोटरा नाम की कृत्या थी उसने भक्ति देवी के पास से बाल प्रभु को उठा लिया और पवन के वेग से वह धर्मदेव के घर से बाहर निकल गई। और इस प्रकार कोटरा ने घनश्याम का अपहरण जब किया, यकायक ही भक्ति देवी की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा तो अपने पास अपना दुलारा पुत्र नहीं था। उसे चिंता होने लगी। भक्ति देवी को जब दुख आता था तब वे भगवान का स्मरण करती थी, अपने कुल देवता हनुमान जी को पुकारती थी। उन्होंने कपिवर का स्मरण किया और भक्ति देवी की प्रार्थना को सुनकर उस वक्त वहां कपिवर प्रकट हुए। भक्ति देवी ने अपनी प्रार्थना सुनाई, मेरे पुत्र को कोई असुर उठाकर ले गया है, आप मेरे पुत्र को वापस ले आओ। भक्ति देवी की यह आर्तनाद सुनकर हनुमान जी ने हाक लगाई और बड़े विकराल वेग से कृत्या जहां गई थी उसके पीछे हनुमान जी भी निकले। नभ में कृत्या भगवान को लेकर जा रही थी, लेकिन उस वक्त घनश्याम ने अपने नेत्र कोटरा पर स्थिर किए और मानो धधकती आग की बौछार भगवान के नेत्रों से होने लगी हो, इस प्रकार कोटरा के शरीर में जलन होने लगी। वो किकियाने लगी और उसने वहां ही बाल प्रभु को जमीन पर रख दिया। भगवान के नेत्रों में से आते हुए तेज के प्रवाह में ये जो कृत्या थी वो जलने लगी और वहीं ही जलकर वो खाक बन गई। जब हनुमान जी पहुंचे तब तो सब खेल खत्म हो गया था। कोटरा का उद्धार इस प्रकार से घनश्याम ने कर दिया। भगवान स्वामी नारायण को उनके 49 साल के जीवन में 10 बार मार डालने के प्रयत्न किए गए थे। पहला प्रयत्न उनके जन्म के बाद छठे ही दिन पर हुआ, लेकिन भगवान ने यहाँ अपना नाश करने के लिए आई हुई इस कृत्या का भी कल्याण कर दिया। भगवान किसी को मारते नहीं है, वे सभी का उद्धार करते हैं। इसलिए ही आप श्रीमद् भागवत को पढ़े, जब जब वहाँ कृष्ण भगवान ने असुरों का संहार किया है तब वेद व्यास ने वहाँ लिखा है असुरों का उद्धार किया। भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, जब वे किसी का संहार करते हैं उसमें भी उद्धार ही होता है। तो इस प्रकार कोटरा का उद्धार यहाँ भगवान स्वामी नारायण ने कर दिया। हनुमान जी ये छोटे शिशु को उठाकर पुनः भक्ति देवी के पास ले आए। भक्ति देवी ने धन्यवाद हनुमान जी को जब दिए तब हनुमान जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। जब आपको अश्वत्थामा ने शाप प्रदान किया था तब आप चिंतातुर हो गए थे कि यदि मेरा पुत्र आयुध धारण नहीं करेगा तो असुरों को कैसे मार सकेगा। उस वक्त मैंने आपको बात बताई थी, आश्वासन दिया था कि आपका पुत्र कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण होगा। वो आयुध धारण किए बिना भी असुरों का उद्धार करेगा। आज आपके ये छोटे पुत्र ने, आपके ये लाडले ने बिना किसी आयुध भी उन्हें मारने के लिए आई हुई कृत्या का उद्धार कर दिया है। इस प्रकार घनश्याम की महिमा कपिवर ने भक्ति देवी को सुनाई। भक्ति देवी अपने पुत्र की यह महिमा सुनकर बाग बाग हो गई। उसके अंतर में अत्यधिक हर्ष बढ़ गया और वहां हनुमान जी बाल प्रभु को उनके घर में रखकर वापस अपने स्थान में पहुंच गए। लेकिन यहाँ ये जो बाल प्रभु ने चरित्र किया वो बहुत ही रहस्य सभर है। यहाँ जो कोटरा थी उसने बाल प्रभु को उठाया, उन्हें लेकर चली गई। फिर हनुमान जी के साथ बाल प्रभु घर में वापस लौट आए। इस चरित्र से भगवान हमें क्या समझाते हैं? जब तक भक्ति देवी की आंखें खुली थी तब तक कोटरा घनश्याम को उठा नहीं सकी थी, लेकिन जब भक्ति सो गई तब भगवान उनके पास से चले गए। जब तक हमारे जीवन में भक्ति जागृत रहती है तब तक भगवान भी हमारे पास रहते हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति सो जाती है, हम भक्ति विहीन हो जाते हैं, तब भगवान भी हमारे पास से चले जाते हैं। भगवान यहाँ समझाते हैं भगवान की प्राप्ति के बाद उस प्राप्ति का जतन हमें करना चाहिए
और उसके लिए सदा भक्ति में हमें जागृत रहना चाहिए। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेश वचनों में कहा है, भगवान की प्राप्ति होने के बाद क्या करने का है, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में यह जागृति रखनी है कि कभी भी भक्ति में हम सो न जाए। जागृति को कभी भी वैकेशन नहीं होता है, प्रति पल ये आध्यात्मिक मार्ग में हमें जागृति रखनी चाहिए। यदि गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो ऐसा कहे हमें कि मैं पूरे 6 घंटे तक गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन उसके बाद गाड़ी चलाते समय सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मुझे सो देना चाहिए, तो क्या हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे? ड्राइवर के लिए प्रतिपल जागृति होनी चाहिए। इसी प्रकार भक्त के लिए भी अपने जीवन में प्रतिपल इस प्रकार की जागृति आवश्यक है। तो हमारे जीवन में घनश्याम प्रभु यही हमें समझाते हैं, जब तक आपकी भक्ति जागृत होगी तब तक मैं आपके पास रहूंगा, लेकिन जब आप भक्ति करते करते सो जाओगे, अर्थात भक्ति विहीन हो जाओगे, तब मेरी प्राप्ति होने के बावजूद भी मेरी प्राप्ति का आपको सुख नहीं मिलेगा, मेरी प्राप्ति आपके हाथों से चली जाएगी। जैसे एक संस्कृत के सुभाषित में कहा है, काम क्रोधादयो हेते देहे तिष्ठन्ति तस्कराः भक्ति रत्नम हरन्त्येव तस्माद् जागृहि जागृहि। हमारे जीवन में ये जो स्वभाव है काम क्रोध इत्यादि, वही हमारी भक्ति को सुला देते हैं, वही हमारे जीवन में इस आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तब हमें पथच्युत कर देते हैं। तो उस पल हमें जागृत रहना चाहिए कि ये स्वभाव के आक्रमण से कहीं हमारी भक्ति सो न जाए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो हम सबको हो चुकी है। आज भगवान स्वामी नारायण परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा हमें साक्षात मिले हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति सो जाएगी तब इस प्राप्ति का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो भक्ति में, आध्यात्मिक मार्ग में सदा जागृत रहने की प्रेरणा इस प्रकार से बाल प्रभु हमें अपने चरित्र से दे रहे हैं। सनत कुमार संहिता में ऐसा लिखा है, निशीथे वरदा लक्ष्मी ही को जागर्ति इति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले। लक्ष्मी है, वो पूरे विश्व में घूमती है और वो देखती है कि कौन जागृत है, उसे वित्त वो प्रदान करती है। जो पुरुषार्थ करने में जागृत है, जो मेहनत करने में जागृत है, उसे ही ये लक्ष्मी अपना वित्त देती है। तो यदि लक्ष्मी भी जागृत व्यक्ति को पसंद करेगी तो लक्ष्मी के पति नारायण वो क्या सोते हुए व्यक्ति को पसंद करने वाले हैं? भगवान भी जो जागृत रहते हैं उसके पास ही सदा अपना निवास करते हैं। हमें कभी भी ये आध्यात्मिक मार्ग में मोह निद्रा में सोना नहीं है। ये जो मोह है, ये जो मत्सर है, वही हमें इस मार्ग पर चलते चलते सुला देते हैं। सीता जी के पास रामचंद्र भगवान साक्षात थे। जब वनवास में लक्ष्मण जी, सीता जी, रामचंद्र जी विचरण करते थे तब भगवान उनके पास ही थे, लेकिन सीता जी को भगवान का वियोग कब हुआ? सीता जी जब मोह निद्रा में सो गए, वो सुवर्ण मृग पर लालायित हो गए और सुवर्ण मृग को लेने की उन्होंने जिद ठान ली। भगवान ने समझाया, लक्ष्मण जी ने समझाया कि सुवर्ण मृग असंभव है पृथ्वी तल पर, लेकिन मारीच की माया में ये जो सीता मैया थी वो मोह निद्रा में सो गई, और जब मोह निद्रा में सीता जी सो गए तब उनको भगवान का वियोग सहन करना पड़ा है। तो यहाँ घनश्याम प्रभु हमें भी यही समझाते हैं कि कभी भी भक्ति करते करते हमें ये जो स्वभाव है उसे वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव ही भगवान की प्राप्ति हमारे पास से ले जाते हैं। यहाँ कोटरा है, वो 14 के दिन धर्मदेव के घर पर भगवान को उठा लेने के लिए गई थी। ये जो 14 का दिन है वो भी हमें एक रहस्य क्या समझाता है? आसुरी वृत्तियां, जो कुसंग है वो 14 स्थान पर रहता है। 14 के दिन कोटरा भगवान को उठा लेने के लिए उनके घर पे गई थी, तो हमारे पास से
भगवान को ले जाने के लिए कुसंग भी, आसुरी वृत्तियां भी 14 स्थान पर अपना स्थान जमा कर बैठी है। वो 14 स्थान क्या है? 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिया और 4 अंतःकरण। ये जो 14 स्थान है वही हमारे लिए कुसंग है। उसमें ही आसुरी वृत्ति रहती है और वो हमारी भक्ति को सुला देती है, हमारे पास से भगवान को ले जाती है। तो ये इंद्रियों और अंतःकरण के कुसंग से जब हम दूर रहते हैं तभी हमारी भक्ति सदा के लिए जागृत रहती है और तभी भगवान सदा के लिए हमारे पास रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में जिंजावदर गांव के अलैया खाचर कितने बड़े भक्त थे। भगवान स्वामीनारायण की कितनी बड़ी सेवा उन्होंने की थी। हम सुनते हैं, कई बार कथा में भी कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त 2000 लोगों को सत्संग करवाया था। 2000 लोगों के कंठ में उन्होंने कंठी पहनाई थी। आज यह हम बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त सत्संग कराना बहुत कठिन कार्य था। आज प्रमुख स्वामी महाराज हर चातुर्मास में हमें नियम देते हैं कि चातुर्मास दौरान प्रत्येक सत्संगी को नए 5 सत्संगी बनाने हैं। चातुर्मास पूरा होने में अब सिर्फ 15-20 दिन बचे हैं। चातुर्मास व्यतीत हो गया, अब अपना जीवन हम सोचो। हमने ये 4 मास में 5 लोगों को सत्संगी किया, ते कठिन कार्य है। आज तो सत्संग कराना बहुत सरल बात हो गई है, क्योंकि चारों ओर प्रमुख स्वामी महाराज के डंके बज रहे हैं। उस वक्त में सत्संग कराना बहुत सरल बात है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण के समय में कोई सत्संगी होता तो उसको ज्ञाति के बाहर कर दिया जाता था। उस वक्त सत्संग करना कितना कठिन कार्य था। लेकिन ऐसे जमाने में अलैया खाचर ने 2000 लोगों को सत्संग करवाया था। फिर भी देखो, ये काम क्रोधादयो तस्कराहा, ये जो काम क्रोध अहंकार इत्यादि हमारे अंतःकरण में, हमारे इंद्रियों में बैठे हुए चोर है, उन्होंने अलैया खाचर की भक्ति को सुला दी। अलैया खाचर के जीवन में मान दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मैं ये जो सत्संग लोगों को करवा सकता हूँ वह भगवान स्वामीनारायण का प्रताप है। भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से, उनके प्रभाव से लोग सत्संग में खींचे जाते हैं। उन्होंने तो यही सोचा कि मेरे द्वारा यह सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। मान धीरे धीरे उनके अंतर में बढ़ता ही गया और एक दिन यही मान ने उन्हें सत्संग से बाहर फेंक दिया। तो देखो, उनकी भक्ति ये मान रूपी दोष से जब सो गई तब उनके पास से भगवान की प्राप्ति चली गई। उमरेठ गांव के गंगादत्त, वो भगवान स्वामीनारायण का सत्संग करने के लिए गढ़ड़ा गए थे, लेकिन उनको स्वाद में आसक्ति थी। जीवा के कुसंग ने उनकी भक्ति को सुला दी। जब वे गढ़ड़ा गए, अपने साथ इमली ले गए थे। बहुत ही स्वादिष्ट दाल पीने की उन्हें आदत थी, तो अपने साथ इमली को लेकर गए थे। लेकिन इमली तो थोड़े ही दिन में खत्म हो गई। फिर क्या किया जाए? फिर उन्हें भगवान स्वामीनारायण कथा करते थे, भगवान स्वामीनारायण विविध चरित्र करते थे, लेकिन उसका कुछ आनंद नहीं आता था। उनका मन तो कथा में जब वे बैठे हो तब दाल में ही रहता था। सुबह की कथा जब गंगादत्त सुनते तब उनके मन में यही विचार रहते थे कि दोपहर 12 बजे जब भोजन का समय होगा तब दाल कैसी बनी होगी। फिर जब शाम 4-5 बजे भगवान स्वामीनारायण की कथा सुनने जाते तब यही विचार उनके मन में आता रहता था कि आज दोपहर भोजन में दाल अच्छी नहीं थी, कल कैसी बनाई जाएगी। और उसमें भगवान के चरित्रों में, भगवान की कथा में उनका मन ही नहीं रहा। और अंत में भगवान स्वामीनारायण का सत्संग, उनका जो लाभ मिल रहा था उसे छोड़कर वापस अपने गांव में आ गए। उन्हें किसी ने सत्संग में से नहीं निकाल दिया था, लेकिन अपने स्वभाव को वश होकर गंगादत्त ने इस प्रकार अपने गांव की राह ले ली। तो ये जो स्वभाव है, ये जो हमारे दोष है, प्रकृतियां है, वही हमारे पास से भगवान की प्राप्ति को ले जाती है। तो हमें सदा ये ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम सत्संग करते करते ये जो 14 प्रकार के आसुरी वृत्तियों के निवास स्थान है उसे वश न हो जाए। जैसे कारियाणी गांव के वस्ता खाचर भगवान स्वामीनारायण का सत्संग करने के लिए ही गढ़ड़ा आए थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार एक सत्संग का कुसंग लग गया। अभाव अवगुण की बातें
उन्होंने जीवा खाचर से सुनी और तुरंत ही वापस अपने गांव लौट गए। सुबह की कथा में भगवान स्वामीनारायण ने जब वस्ता खाचर को देखा नहीं तब पूछा कि वस्ता बापू तो कहते थे कि मैं तो 10-12 दिन के लिए सत्संग करने के लिए आया हूं, आज दूसरे ही दिन क्यों सभा में नहीं दिखाई पड़ते हैं। लोगों ने इधर उधर देखा लेकिन वस्ता खाचर तो सचमुच में वहां थे ही नहीं। भगवान ने पूछा कि उन्होंने रात्रि निवास कहाँ किया था। किसी ने बताया कि जीवा खाचर के दरबार में वह रात्रि निवास करने के लिए गए थे। भगवान स्वामीनारायण समझ गए कि रात्रि में क्या कार्यक्रम हुआ होगा। जीवा खाचर तो आकंठ भगवान स्वामीनारायण के अभाव से भरे हुए थे। भगवान स्वामीनारायण समझ गए कि रात्रि भर जीवा खाचर ने असद भाव के शब्द वस्ता खाचर को सुनाए होंगे और इसी कारण वस्ता खाचर आज सभा में दिखाई नहीं पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी माणकी लाओ। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा भगवान कहाँ जाना है सुबह में। भगवान ने कहा कि हमें कार्याणी जाना है। मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि कार्याणी बहुत दूर तो है नहीं, आप सभी भक्तों को सत्संग का लाभ देकर अल्पाहार करके फिर जाइए। भगवान स्वामी ने कहा कि ना, हमें अभी ही जाना है, क्योंकि भगवान समझ गए थे कि ये इंटेंसिव केयर यूनिट का केस है, यदि जल्दी से हाथ पर नहीं लिया जाएगा तो वो मर जाएगा। भगवान स्वामीनारायण तुरंत कार्याणी पहुंच गए और वस्ता खाचर को सही ज्ञान दिया। वस्ता खाचर वापस सत्संग में आ गए। लेकिन देखो ये कुसंग, ये भक्तों को कुसंग कब लग जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ भगवान स्वामीनारायण अपने ये चरित्र से हमें समझाते हैं कि कभी भक्ति करते करते कुसंग को हमें वश नहीं होना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति हमारे पास बचेगी। तो ऐसा एक अद्भुत रहस्य यहाँ भगवान स्वामीनारायण ने हमें समझाया और इस प्रकार विविध चरित्र से सभी लोगों को आनंदित करते हुए दिन ब दिन बढ़ते रहे ये कीर्तार। अब धर्मदेव के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा जो यह पुत्र है उस पर अब जो भारतवर्ष के संस्कार की विधि है वो भी करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में मनुष्यों को दीक्षा देने के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं। हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है उसमें यही बात हमें दिखाई पड़ती है 16 संस्कारों की। 16 संस्कार के द्वारा मनुष्य के जीवन की गढ़ाई होती है, नक्काशी होती है और सच्चे अर्थ में मनुष्य का निर्माण हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने ये 16 संस्कारों की विधि बताई है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, गृहस्थाश्रम का संस्कार, वानप्रस्थाश्रम का संस्कार और अंत में अग्नि संस्कार। यह 16 संस्कार की विधि मनुष्य का जीवन गढ़ने के लिए हमारे शास्त्रों ने बताई है। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिलता है लेकिन सही रूप में मनुष्यत्व हमें प्राप्त करना पड़ता है। शंकराचार्य ने कहा है दुर्लभम त्रयमेव एतद मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। उन्होंने मनुष्यत्व को दुर्लभ कहा है, मनुष्य देह को दुर्लभ नहीं कही है। वैसे मनुष्य देह भी दुर्लभ है ही, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसी जो मनुष्य देह है वो भी दुर्लभ है, परंतु मनुष्य देह प्राप्त हो जाए उसके बाद शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्व भी दुर्लभ है। मनुष्य का आकार हमें मिल जाए इससे हम मनुष्य नहीं बनते हैं, लेकिन मनुष्य में मनुष्यत्व भी होना चाहिए, यानी कि सत्य, दया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसे गुण से भी वो अन्वित होना चाहिए। तो ये गुणों की दीक्षा देने के लिए 16 संस्कारों की विधि हमारे ऋषियों ने अपनी संस्कृति में बताई है। ये संस्कार हमें हमारे जीवन में हमारी गढ़ाई करते हैं। जैसे कहा जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते। नारद जी दासी पुत्र थे लेकिन संस्कार से भगवान का मन बन गए। तो ये जो 16 संस्कार है वही हमारे जीवन में मनुष्यत्व का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन की शोभा हमारे संस्कार है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम अपने नाटक में लिखा है अपि आकर समुत्पन्ना मणि जातिर असंस्कृता जात रूपेण कल्याणी नहीं संयोगम अर्हति। मणि है वह महंगा होता है, कीमती होता है, आकर से समुत्पन्न हुआ मणि, लेकिन जो असंस्कृत होगा
तो जात रूपेण न संयोगम अर्हति, सुवर्ण के साथ उसका मेल नहीं बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य देह दुर्लभ है, लेकिन जब तक मनुष्य देह में हम मनुष्यत्व नहीं प्राप्त करते हैं तब तक अपने जीवन में भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व में भी हम शांति का अवतरण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ही हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ये संस्कारों की विधि बताई गई है। आज कलयुग में पाश्चात्य वातावरण के प्रभाव से ये संस्कार हम दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं, लेकिन उससे कितनी सारी मुश्किलें हमारे जीवन में हमें झेलनी पड़ती है। हम आज ये सब संस्कारों की बातें सुनना भी कई बार पसंद नहीं करते हैं। हम ये संस्कारों की जो बात थी शास्त्रों में लिखी हुई उसे भूल गए हैं। शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जब कल जितात्मानंद स्वामी जी ने हमें बताया कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो दीक्षा है संस्कारों की वो प्रदान करना वहाँ रह जाता है, तो ये संस्कारों की दीक्षा भी हमारे जीवन में हमें प्राप्त करनी चाहिए। आज मनुष्य ने शिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जब ये संस्कार नहीं प्राप्त किए हैं तब विश्व में अपने शिक्षण से क्या फायदा हुआ है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि का, अपनी शिक्षा का प्रयोग किसके लिए करते हैं। मुझे विवेक सागर स्वामी कई बार बताते हैं कि अमेरिका के 20,000 बुद्धिशाली वैज्ञानिक यही संशोधन में रत है कि मनुष्य को किस प्रकार से अच्छी तरह मारा दिया जाए, किस प्रकार से उसे मार दिया जाए अच्छी तरह से, उसका ही संशोधन करते हैं। प्रक्षेपास्त्र बनाते हैं, अणु बम बनाते हैं और कई प्रकार के औजार युद्ध के बनाने में ही वे रत है। तो शिक्षा है लेकिन दीक्षा नहीं है, तो नतीजा क्या आता है हमारे सामने है। अणु बम बनाने वाले ओपनहाइमर कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं थे, उनके पास शिक्षा थी, लेकिन उनकी शिक्षा का, उनके शिक्षण का प्रयोग हजारों लोगों को मार देने में हो गया। तो देखो, जब संस्कार की बात अपने जीवन में हम भूल जाते हैं तब ऐसा नतीजा जीवन में हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो यह मनुष्यत्व का निर्माण, ये हमारे जीवन में रहे हुए दिव्यत्व का प्रकटीकरण किस प्रकार होता है, संस्कारों से होता है। हेनरी वॉर्ड बीचर अमेरिका का बहुत बड़ा तत्वचिंतक हो गए, उसने कहा है, मैन एट द बॉटम इज एन एनिमल, एट द मिडवे सिटीजन एंड एट द टॉप डिवाइन, बट द क्लाइमेट ऑफ दिस वर्ल्ड इज सच दैट फ्यू कैन रीच एट द टॉप। मनुष्य अधम कक्षा में एक पशु जैसा जीवन व्यतीत करता है, मध्यम कक्षा में मनुष्य बनता है, लेकिन अति उच्च कक्षा में वह दिव्यता को प्राप्त कर देता है। लेकिन आज पूरे विश्व का वातावरण ही ऐसा है, बहुत कुछ कम लोग ऐसी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे में छिपी हुई दिव्यता को प्राप्त करने के लिए संस्कारों की विधि है। विवेकानंद स्वामी कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, लेकिन प्रत्येक आत्मा में रही हुई दिव्यता का प्रकटीकरण ये संस्कारों की विधि के द्वारा होता है। प्रत्येक पत्थर में मूर्ति रही है, प्रत्येक लकड़े में शिल्प रहा है, लेकिन उसमें से शिल्प को प्रकट करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे में दिव्यता छिपी है, लेकिन उसके प्राकट्य के लिए संस्कारों की विधि बताई गई है। तो यहाँ भी धर्मदेव अपने या पुत्र पर भी सभी भारतीय परंपरा के संस्कार अब करने लगे हैं। उसका वर्णन करते हुए भी यहाँ कवि ये संस्कारों की विधि का बयान देते हुए हमें समझाते हैं। दिन दिन बढ़त रहे करतारा, ग्रहण करत है सब संस्कारा। दिन दिन बढ़त रहे करतारा, ग्रहण करत है सब संस्कारा। जातक अरु जिहमांजन दूजा, मेधा जनन बखानु तीजा। चौथा पयहु पान संस्कारा, चौथा पयहु पान संस्कारा। झोकिन सुदी दशमी गुरुवारा, झोकिन सुदी दशमी गुरुवारा। सुदी बैसाख एकादशी आई,
सुदी बैसाख एकादशी आई, हरि को पालन देत पुढ़ाई, हरि को पालन देत पुढ़ाई। छठा नाम करन संस्कारा, छठा नाम करन संस्कारा। आषाढ़ वद सातम गुरुवारा, आषाढ़ वद सातम गुरुवारा। भगवान तो स्वयं अनेक लोगों को संस्कार देने वाले हैं, फिर भी परंपरा का वे सदा के लिए अनुसरण करते हैं। तो यहाँ भगवान ने भी धर्मदेव के द्वारा जो भी संस्कारों की विधि की जाती थी उसका ग्रहण किया। धर्मदेव ने जात कर्म संस्कार करवाया, जिह्वा मंजन संस्कार करवाया, पयपान संस्कार हुआ, और छठा संस्कार जो नामकरण संस्कार, उसका भी दिन अब आ गया। और उस वक्त जब नाम संस्कार का विधि, उसका दिन जब आया है, तब ही मार्कंडेय ऋषि धर्मदेव के गांव छपिया में पधारे। ऋषि को देखकर धर्मदेव के मन में अत्यंत हर्ष बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मेरे पुत्र का नाम इस ऋषि के द्वारा ही रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल हम भी परम पूज्य स्वामी श्री के द्वारा ही हमारे पुत्र का नाम रखा जाए, या ऐसे वडिल सदगुरु संतों के द्वारा ही हमारे पुत्र का नाम रखा जाए, ऐसा मन में विचार रखते हैं। ये हमारी परंपरा है। धर्मदेव ने भी सोचा कि ऐसे बड़े ऋषि महात्मा के द्वारा ही क्यों मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार न हो। मार्कंडेय ऋषि को अपने घर पर धर्मदेव ले आए, उनकी वहाँ आगता स्वागता उन्होंने की, भोजन खिलाया, पूजन किया, और फिर कहा, अपने पुत्र को लेकर धर्मदेव मार्कंडेय ऋषि के पास गए और मार्कंडेय ऋषि से निवेदन किया कि ये मेरा पुत्र है, उसके नामकरण का संस्कार करना है, तो आप ही अब जब आ गए हो तो मेरे पुत्र के नामकरण संस्कार को आप करो, मेरे पुत्र का जो नाम है वो आप ही रखो। उस वक्त मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ बाल प्रभु घनश्याम की कुंडली अपने हाथों में ली, और कुंडली देखते ही वे चकित रह गए। सभी ग्रह अपने शुभ स्थान में वहाँ स्थित थे, और मंद मंद हास्य मार्कंडेय ऋषि वहाँ करने लगे। धर्मदेव पूछते हैं, मैं आपको मेरे पुत्र के नामकरण के लिए कह रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, क्या रहस्य है? उस वक्त मार्कंडेय ऋषि बाल प्रभु के नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं धर्मदेव से, कर्क राशि में चंद्र सुहाता, सो हरि नाम सुहोई है ख्याता, सो हरि नाम सुहोई है ख्याता। चैत मास जनि कृष्ण कहावे, दो मिल के हरि कृष्ण सुहावे, दो मिल के हरि कृष्ण सुहावे। जन मन वृत्ति हरण करेंगे, उससे भी सब कृष्ण कहेंगे। देह सांवरी घन सम श्यामा, प्रसिद्ध होगा सो घन श्यामा। देह सांवरी घन सम श्यामा, प्रसिद्ध होगा सो घन श्यामा। उपमाइन को दीन ही जावे, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कहावे। जो जो इनकी शरण ग्रहेंगे, उनको ये भव पार करेंगे, उनको ये भव पार करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने जब धर्मदेव के पुत्र की कुंडली देखी
तो उन्होंने देखा कि वहाँ कर्क राशि में चंद्र स्थित हुआ है। तो कर्क राशि के मुताबिक मार्कंडेय ऋषि ने पहला नाम रखा कि हरि। हरि नाम से यह तुम्हारा पुत्र प्रसिद्ध होगा। फिर बात कही कि चैत मास जनि कृष्ण कहावे, दो मिल के हरि कृष्ण सुहावे। ये तुम्हारा जो पुत्र है अनेक लोगों की मन वृत्ति को, चित्त वृत्ति को हर लेगा, हरण कर लेगा। इसके कारण उसका दूसरा नाम कृष्ण भी होगा। दोनों नामों को मिलाकर हरि कृष्ण से भी उसकी प्रसिद्धि होगी। तुम्हारे पुत्र की देह सांवरी है, तेरी सांवरी सूरत छटादार। तुम्हारे पुत्र की जो देह है वो सांवरी है, घन सम श्यामा। तुम्हारे पुत्र की जो देह यष्टि है वो घन यानी कि बादल के समान श्याम है। इसके कारण घनश्याम से भी वो प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नामकरण संस्कार मार्कंडेय ऋषि करते हैं और अंत में उन्होंने कह दिया, उपमा इनको दी नहीं जावे। तुम्हारे पुत्र के कितने नाम मैं रखूं? वो साक्षात पुरुषोत्तम परब्रह्म है। कई नाम उनके भक्त उनके करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने ये नामकरण संस्कार बाल प्रभु के किए और इतने नाम मार्कंडेय ऋषि ने बताया। पहले नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र हरि नाम से प्रसिद्ध होगा। हरि का अर्थ क्या है? जो हरण करता है वो हरि है। तो भगवान क्या हमारा हरण करते हैं? तो कहा है कि हरति दुखानि इति हरि। भगवान हमारे दुख का हरण करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन में अपने जो जो आश्रित थे उनके सभी दुखों का हरण सदा के लिए किया है। जब नाजा जोगिया नाम के उनके भक्त को भोयरा नाम के गांव में उपाधि आई थी, तब भगवान स्वामीनारायण विसनगर से नंगे पांव रात्रि भर चलते चलते उस गांव पहुंच गए थे और अपने भक्त को दुख से उबार लिया था। तो हरति दुखानि इति हरि ही। फिर हरति पापानि इति हरि ही। भगवान अपने आश्रित के सभी पाप उसका भी हरण करते हैं, उसको भी भस्मसात कर देते हैं। उसके कारण भी उन्हें हरि नाम से पुकारा जाता है। भगवान के संबंध में जो जो आते हैं उनके सभी पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी हरि का अर्थ है। फिर कहते हैं कि हरति गर्वाणी इति हरि ही। भगवान ने अपने वचनामृत में कहा है कि भगवान गर्व गंजन है। भगवान गर्व का हरण करते हैं, भगवान अहम भाव का हरण करते हैं। तो भगवान अपने जीवन में जो जो आश्रित उनके होते हैं उनको अहम भाव से मुक्त करते हैं और मुक्ति को सुलभ करते हैं। इस प्रकार हरि नाम की ऐसी व्युत्पत्ति रहती है। फिर कहा कि कृष्ण भी उनका पुत्र कहा जाएगा। तो कृष्ण का अर्थ किया हरति मनोभक्ता नाम इति कृष्ण है। जो अपने भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं उसे कृष्ण कहते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण की कांति इतनी थी, भगवान स्वामीनारायण का प्रभाव ऐसा था, एक बार भी जो उनके दर्शन करते थे सदा के लिए उसके मन में भगवान स्वामीनारायण की छवि ठहर जाती थी। ऐसे भगवान स्वामीनारायण का आकर्षण रहता था। गुजराती भाषा के महाकवि दलपत राम ने अपनी 8 साल की छोटी वय में भगवान स्वामीनारायण का दर्शन सिर्फ एक ही बार किया था, लेकिन 80 साल की उम्र पर भी वे कहा करते थे कि वो दर्शन आज भी मैं भूल नहीं पाया हूं। तो भगवान स्वामीनारायण जो भी उनके संपर्क में आते थे उन सभी लोगों का चित्त, उन सभी लोगों के मन का हरण कर लेते थे। उनमें सभी लोगों की चित्त वृत्ति आकर्षित हो जाती थी। तो उससे भी उनका जो ये कृष्ण नाम रखा गया था वो सार्थक है। साथ साथ में हरि कृष्ण भी नाम रखा गया। तो इस प्रकार भगवान का यहाँ नाम स्मरण, नामकरण संस्कार हो गया। अब धर्मदेव ने एक बार सोचा कि मेरा ये जो पुत्र है वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हमेशा मनुष्य की यह वृत्ति रहती है, वर्तमान उन्हें जचता नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, यह विचार सतत उसके मन में रहा ही करता है। तो यहाँ धर्मदेव ने भी सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या होगा। तो पुत्र परीक्षा वृषने लीनी, सुत रुचि जानन को मति किन्ही। धर्मदेव ने सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा। उसके लिए उन्होंने परीक्षा की। परीक्षा में उन्होंने क्या किया,
उसका वर्णन करते हुए यहाँ साक्षर कवि लिखते हैं, भुवि बैठन संस्कार किया, पंचम मास प्रवेश, वराह भू पूजन किया, जिमाय विप्रशेष। छठे मास में होई प्रवेशा, असौज सुदी तिथि दूज विशेषा। छठे मास में होई प्रवेशा, असौज सुदी तिथि दूज विशेषा। अन्न प्राश विधि की घनश्यामा, लघु लघु कवल वदन में धामा। अन्न प्राश विधि की घनश्यामा, लघु लघु कवल बदन में धामा। पुत्र परीक्षा वृष ने लीनी, सुत रुचि जानन कोमति कीनी। पाटे पर धर दी त्रय त्रीजे, पाटे पर धर दी त्रय त्रीजे। पाटे पर धर दी त्रय चीजे, किसको छुअत बाल पतीजे। किसको छुअत बाल पतीजे। स्वर्ण मुहर तलवार व ग्रंथा, देखे सुत किन लेवत पंथा। स्वर्ण मुहर तलवार व ग्रंथा, देखे सुत किन लेवत पंथा। हरुए हरुए उठ घनश्यामा, आई बकैया चलत कामा। हरुए हरुए उठ घनश्यामा, आई बकैया चलत कामा। पाटे पर से ग्रंथ उठाया, तजी तलवार मुहर वृषराया। पाटे पर से ग्रंथ उठाया, तजी तलवार मुहर वृषराया। वृष को उर में भई प्रतीति, सुत होगा पंडित यह नीति। वृष को उर में भई प्रतीति, सुत होगा पंडित यह नीति। सुत होगा पंडित यह नीति, सुत होगा पंडित यह नीति। इस प्रकार धर्मदेव ने अपने पुत्र की रुचि जानने के लिए जो परीक्षा की और सुवर्ण मुहर शमशेर एवं एक ग्रंथ वहाँ रख दिया गया उनके सामने, उसमें से घनश्याम ने पुस्तक पर ग्रंथ पर अपना हाथ रखा और अपने यह चरित्र से उन्होंने कहा कि वो बड़े होकर महाविद्वान होंगे। भगवान के इस चरित्र में भी बहुत बड़ा गहरा मर्म समाया हुआ है। भगवान यह चरित्र से हमें क्या समझाते हैं, उसकी कथा हम कल के दिन आगे सुनेंगे। यहाँ कथा को हम विराम देते हैं और भगवान स्वामीनारायण के श्री चरणों में, उनके चरित्रों में अपना मन सदा के लिए संलग्न रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के कथा का यहाँ विराम करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की, प्रमुख स्वामी महाराज की।